ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज फिर हम भगवत चर्चा पर ही अपना केंद्र बिंदु रखेंगे। कोई भी व्यक्ति आज की चर्चा को आरंभ करने के लिए कोई अपना व्यू पॉइंट दे जिस पर फिर हम चर्चा शुरू करें और आगे बढ़ें। कुछ भी आपके आपके मन में बात आती है, आप उसको व्यक्त करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो आज हम थोड़ा बुराई के बारे में बात करें कि हम किस चीज को बुरा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्या क्या वजह हो सकती है। हम्म, ये देखिए, जो संसार है ना, ये द्वंद्वों से बना है। बुराई एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें समझना चाहिए। बुराई का मतलब है जहां अच्छाई का अभाव है। ये जो संसार के द्वंद्व है ना, ये सारे इसी रूप में। दुख जहां सुख का अभाव है, जहां आनंद का अभाव है, जीत जहां नहीं, हार जहां जीत का अभाव, और निंदा जहां प्रशंसा का अभाव। और सबसे बड़ी बात जो भगवान जी ने दूसरे अध्याय में कही थी, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा। किस असत की कोई सत्ता नहीं है और सत का कोई अभाव नहीं। ये जो हमें असत की सत्ता दिखती है ना, ये वास्तव में असत की सत्ता नहीं, ये सत का अभाव है। तो ये श्लोक जो है, ये सारे प्रकार के संसार में जितने भी द्वंद्व हैं उनका खंडन किस प्रकार से किया जाए वो बताता है। तो बुराई भी जो है वो अच्छाई का अभाव है। जिन व्यक्तियों में ये जो आसुरी संपत्ति आ गई है, उसका मतलब यही है कि उनमें सद्गुणों का अभाव आ गया है। मनुष्य वास्तविक रूप में सतचित आनंद है। सत जो है और चित जो है वो आनंद, ये तीनों मनुष्य की
वास्तविक अवस्थाएं हैं। इन्हीं को जो खोजना है वो मनुष्य का लक्ष्य है। इन्हीं की चाह मनुष्य को भीतर की ओर या बाहर की ओर ले जाती है। जिनमें भोग प्रवृत्ति होती है वो इस सच्चितानंद को संसार में ढूंढते हैं, और जो जिज्ञासु है वो इनको अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करता है। तो हमें यही सोचना चाहिए। अब ये जो बात कही गई है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई, जो मन खोजा अपना बुरा मुझसे बुरा ना कोई, ये एक्चुअली दोष दृष्टि को उजागर करता है ये श्लोक। दोष दृष्टि का मतलब होता है कि जो हमारे भीतर एक अभाव का वृत्ति है, अभाव की वृत्ति है, उसे पूरा करने के लिए हम आत्ममंथन नहीं करते, हम उसे दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते। हम अपनी परिस्थितियों के लिए स्वयं को दोष नहीं देते, हम अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के लिए उन पर नजर रखते हैं कि उनमें हमें कहीं कोई कमी दिखाई दे तो हम वो दोषारोपण उसके ऊपर करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबकी वैसी ही वृत्ति रहे। और ये जो वृत्ति है यही मनुष्य को अज्ञान की ओर ले जाती है। इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया, जब उन्होंने कहा था कि मैं तुझे गुह्यतम ज्ञान दूंगा ज्ञान विज्ञान सहित, वो इसलिए दूंगा कि तू असूया रहित है, कि तू दूसरों में दोष दृष्टि नहीं रखता है। इसीलिए तो इस ज्ञान को पाने का अधिकारी है। तो ये बात हमें अपनी गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब तक हम दूसरों को दूसरे में दोषों को ढूंढेंगे तब तक हम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। सही कहा आपने। तब तक हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। कोई और?
देखिए, चर्चा कभी आगे चलेगी जब कोई बोलेगा। चुप रहने से तो चर्चा आगे नहीं चलेगी। आपका पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है जितना। सर, जैसे अभी ये उनके द्वंद्वों की बात कर रहे हैं, हम्म, तो देखा जाए तो एक द्वंद के बिना दूसरे की कीमत भी नहीं पता चलती हमें। बिल्कुल ठीक। जैसे अगर दुख नहीं होगा तो सुख की कीमत हम नहीं जान पाते। अगर हम धन नहीं है हमारे पास, निर्धन है, तो अगर धन की कीमत हमें तभी पता चलती है। तो ऐसे ही सभी द्वंद जो हैं उनकी कीमत हमें तभी पता चलती है जब हमारे पास उस चीज का अभाव होता है या वो चीज नहीं होती। तो एक तरह से हम्म, देखा जाए तो बुराई भी जरूरी है अच्छाई को वो करने के लिए। हम्म, ये ठीक बात है। ये बात मैंने शुरू में ही कही कि जो एक चीज का अभाव है, जैसे दुख का अभाव ही हमें, न सुख का अभाव ही हमें दुख के लिए बताता है। लेकिन भगवान जी ने ये कहा था कि हमें द्वंद्वातीत होना चाहिए। तो हमें ना सुख से फर्क पड़ना चाहिए, ना हमें दुख से फर्क पड़ना चाहिए। ये जो आप बात कर रही हैं, ये सांसारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है कि हमें सुख का पता तभी लगता है जब दुख झेला हो। हमें धनी होने का पता तभी लगता है जब किसी ने निर्धनता देखी हो। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हमें द्वंद्वों में उलझना नहीं है, हम्म। क्योंकि जब तक हम द्वंद्वों में उलझे रहेंगे तब तक हम समता की दृष्टि विकसित नहीं कर पाएंगे। समता की दृष्टि को विकसित करने के लिए द्वंद्वों से परे जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम, जब तक हम संसार में होते हैं द्वंद्व तो साथ ही चलते हैं। कोई व्यक्ति अगर बोधवान भी है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ये नहीं कि वो, उसके सामने द्वंद्व आते नहीं। द्वंद्व से संसार का चोलीदामन का साथ है। और मनुष्य जब तक संसार में है वो इनसे बच नहीं सकता। लेकिन जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, वो जानता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए वो धीरे धीरे ऐसा विवेक विकसित कर लेता है कि वो इनसे प्रभावित नहीं होता, या धीरे धीरे उसकी जो दृष्टिकोण है वो ऐसा होता चला जाता है कि वो क्षण भर के लिए विचलित होता है, लेकिन तुरंत जो है वो फिर अपनी साम्य अवस्था को पा लेता है। और जब उसे बोध हो जाता है फिर वो इस साम्य अवस्था में बना रहता है। जी, कोई और? सर, लेकिन जैसे किसी को तसल्ली देनी हो, जैसे कई लोग होते हैं अपनी परिस्थिति से खुश नहीं होते, धन है फिर भी उनको ज्यादा होता है, तो फिर उनको थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाना तो पड़ता है ना, देखो वो उसके पास तो इतना भी नहीं है, ना, नहीं, ये दुखी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो ये है कि हम संसार में जो है वो व्यवहार में कैसे कुशल हों। हम्म। संसार में जब हम रह रहे हैं तो व्यवहार कुशलता तो आनी चाहिए। हम भोंदू बनकर संसार में नहीं रह सकते। हम्म।
ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ हमें अपने भीतर यह भी पता रहना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। हम्म। व्यवहार के लिए हम किसी भी बात के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हर क्षण हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। अवेयरनेस नहीं हमारी जानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, कोई और? सुनीता बहन जी, स्नेह बहन जी। सर वो कहते हैं ना कि आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आपके पास होती है। अच्छे विचार होंगे तो अच्छे विचार ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बुरे विचार होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ध्यान और बुराई की तरफ जाएगा। तो कोशिश हमें तो यही करनी है। इस सत्संग का फायदा भी यही होता है कि हम अपने मन में अच्छे विचार रखें और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, सत्संग जो है वो इसीलिए बहुत जरूरी है। मैंने आज आपको एक वीडियो शेयर किया था, साधक हाँ जी, हाँ वाला। जी, देखा था सर, बहुत बढ़िया हाँ, था। सत्संग के लिए वो बहुत ही कमाल का वीडियो था। एक कहानी भी आज सुनाता हूँ सत्संग को। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। एक गांव में सेठ थे। उनके पास एक नौकर था। नौकर जो था, उसके परिवार में एक बीमारी आई जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया और वो अकेला ही बचा था। अब अब वो जो नौकर था वो सेठ के यहाँ दिन रात काम करता। उसकी ड्यूटी जो थी, वो सेठ के यहाँ जो गोधन था, यानी गाय आदि, उनको चराने जाता और शाम को वापस आता और खाना खाता और सो जाता। सुबह उठते ही फिर उन जब गायों का दूध दोह लिया जाता तो उसके बाद वो फिर उन्हें चराने ले जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। अब एक दिन जब वो बछड़े चराकर घर आया तो जो वो सेठ की सेठानी कह लीजिए, सेठानी की जो नौकरानी थी, उसने उसे ठंडी रोटी खाने को दे दी। अब उसने ठंड दिन भर से बेचारा काम करके आया था, थका मांदा। उसने उस नौकरानी से कहा कि बहन, थोड़ी लस्सी या दही दे दो ताकि मैं इसे आराम से खा सकूं। वो नौकरानी जो थी वो उस पे ताना मारकर बोली, हाँ तेरे लिए लस्सी या दही बनाते हैं हम, ऐसे ही खा लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। उस लड़के के मन में बड़ा गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ, गायें चरा कर आया हूँ, भूखा हूँ, और मुझे बाजरे को सूखी रोटी खाने को दे दी, दही और लस्सी मांगी, दही या लस्सी कह लीजिए, और मेरा तिरस्कार कर दिया। और वो वहां से भूखा ही चला गया घर से। पास में एक शहर था,
उस शहर के अंदर कुछ संत महात्मा आए हुए थे, और संयोग की बात, वो जहाँ संत महात्मा आए हुए थे वहीं पहुंच गया। अब वो संतों ने उस लड़के को देखा, भूख के मारे उसकी दशा खराब थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? कह रहे, जी मेरा घर बार नहीं। और संतों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम भोजन करो तो हमारे ही परिवार में शामिल हो। और वो लड़का जो था साधु मंडली के साथ गया, धीरे धीरे वो भी साधु हो गया। अब उन संतों ने ही उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी में कर दी। अब वो लड़का काशी पहुंच गया, वहां उसने पढ़ाई की और विद्वान बन गया। और कुछ समय बाद उसे महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई। अब जब वो महामंडलेश्वर बन गया तो उसे उसी शहर में प्रवचन करने के लिए आमंत्रण मिला। अब वो अपनी मंडली को लेकर, जो वो लड़का जो महात्मा बन गया था, वो उस शहर में आया। अब जो वो गांव में परिवार था सेठ का, वो सेठ बूढ़ा हो गया, और वो सेठ जो था वो भी उस शहर में महात्मा जी का प्रवचन सुनने आया। उनका सत्संग सुना और उसने प्रार्थना की कि महाराज, एक बार हमारी कुटिया में भी पधारो, जिससे हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए। और जो महामंडलेश्वर जी थे, उन्होंने सेठ को पहचाना, बूढ़े हो गए थे। और जो सेठ जी थे, उन्होंने उन महात्मा को नहीं पहचाना। तो उन महात्मा जी ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अपनी मंडली को लेकर वो सेठ के घर पहुंचे। अब भोजन के लिए जब वो उस घर में पहुंचा तब उसे ध्यान आ गया, ये तो वही घर है। तो महात्मा जी भोजन के लिए, वो पंगत बैठती है तो वो बैठ गए। और भोजन करने से पहले उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और सबने भोजन करना शुरू किया। महाराज के सामने एक तख्त लगाया, उस पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। अब वो जो सेठ जी थे, वो महात्मा जी के पास आए। उनके साथ में नौकर था, जिसके हाथ में क्या देख रहे हैं? जिनके जिनके हाथ में, हाँ, वो जो सेठ थे वो महाराज जी के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे से भरा हुआ बर्तन था। सेठ जी प्रार्थना करने लगे, महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से भी खाइए। अब महाराज जी को हंसी आ गई। सेठ ने पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? और यदि आपकी बात हमारे सुनने लायक हो तो कृपया उसका हमें भी सुनाइए।
अब महाराज जी ने, जो भी उनकी मंडली आई हुई थी, उन्होंने कहा भाई थोड़ी देर बैठो और सुनो, सेठ जी पूछते हैं तो बताता हूँ। तो उन महात्मा जी ने सेठ से पूछा कि आपके परिवार में एक नौकर का परिवार रहा करता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? सेठ जी बोले केवल एक ही लड़का था, हमारे यहाँ बहुत दिन उसने गाय बछड़े चराए, उसके बाद ना जाने कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर उसको कभी देखा नहीं। महात्मा जी बोले मैं ही वो लड़का हूँ। पास के शहर में संत मंडली आई हुई थी। मैं उस दिन इस नहीं, इसका बेटे वीडियो ऑफ करें। क्या कौन है? क्या ये शक्ल आ गई थी मेरी। कहाँ आ रही है? कुसुम बहन जी जरा आ रही है क्या? म्यूट कर लिए। सरोज मुझे बहन आ जी, रही है। आप सरोज बहन जी म्यूट करिए। तो ये उस घटना के बाद मैं उस शहर चला गया और संतों की टोली के अंदर गया और उन्होंने मुझे भोजन कराया और अपने साथ शामिल कर लिया। मैं उनका सत्संग सुनता, धीरे धीरे मैं भी साधु हो गया। इन्होंने मेरी पढ़ाई की व्यवस्था की और आज मैं महामंडलेश्वर हो गया। और एक वो दिन था जब मुझे सूखी रोटी के साथ लस्सी और या दही देने से मना कर दिया गया था। और आज ये दिन है कि देखिए आप हलवे का पात्र लिए मेरे सामने खड़े हैं कि इसे खा लीजिए। मुझे हंसी आ रही। आप देखिए कि संतों के सत्संग से मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो अगर कोई संतों की सत्संग ले ले या भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो उसके जीवन जो है वो पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। तो यही सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग जो है वो वास्तव में सत्संग होना चाहिए। वो जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला। जी, कोई और? आज कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हरिओम सर। हरिओम जी। सर एक चीज बोलनी मैंने कि सत्संग से ना सिर्फ हम सही रास्ते पे जाते हैं, पर जो भी हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है या हमारी थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ कई बारी आप नहीं चाहते हुए, मतलब यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, येट आप उस चीज को नहीं रोक पाते हो। बट जब आप इस लाइन पे चलते हो, जब आप इस चीज को सुनते हो, तो आप उसको अपने अंदर से निकालने में सक्षम हो जाते हैं और आपकी नेगेटिविटी काफी कम हो जाती है। आप मतलब एक तो उसको आप संभाल सकते हो, दूसरा कि आप अ, उसको अपने अंदर, जिसको कहते हैं ना कि पहले ऐसा होता था कि वो आपके अंदर आके बिल्कुल जम जाता था, उस चीज को अब आप अवॉइड कर सकते हो। और वो सिर्फ इस सत्संग की वजह से है कि इसकी वजह से आप में उतनी एक अ, अ, उतना, जिसको कहते हैं ना कि उतनी हिम्मत आ गई, या समझो कि उतनी समझ, रादर हिम्मत नहीं, मतलब आपकी इतनी अवेयरनेस, समझ हो जाती है अवेयरनेस कि बढ़। आप डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो। नहीं तो कोई एक टाइम जब आप सत्संग में नहीं होते हो तो यू
there are times when you actually enjoy going into that negativity, क्योंकि वो आपको एक देता है कि एक जिसको कहते हैं ना कि आपको it gives you that कि आप जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो, मतलब you have been actually wronged, वो चीज आपकी वो जस्टिफाई करते, आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, करते हो इसको उससे। तो आपको अब है कि आप आप डॉक्टर हो, रियलाइज करते हो कि एक मिनट में, आप डॉक्टर हो, आप इस चीज को समझ सकते हो कि इट गिव्स यू सैडिस्टिक प्लेजर। मे बी, हाँ जी हाँ जी, मे बी दैट इज द वर्ड, मे बी दैट इज द वर्ड। तो अब है कि यू आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि वो प्लेजर नहीं है, दैट इज गेटिंग यू ऑल द मोर डीपर, आप उसको उससे निकलने में काफी मदद मिलती है और आप उससे निकल सकते हो। और बल्कि ये कहिए कि ये आपको जब एक बार शुरू हो जाता है फिर तो ठीक है कि आप निकल सकते हो, फिर ये कहिए कि जब आप इसमें बने रहते हो तो आपको मैं आप उस तरफ जा ही नहीं पाते, आप उस तरफ जाते ही नहीं। उस तरफ जाते नहीं, हाँ हाँ। जी। हाँ। अगर आप जा भी रहे हो तो आपको पता तो चल जाता है कि हाँ, आप आपका ट्रैक गलत। गलत रास्ते पे मुड़ गया है, तो उसको आप वापस सही ट्रैक पे लेके आते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत अच्छा एक विचार था ये कि तुलसी जी ने भी कहा है कि सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा रो लक्ष्मी पापी ग्रह भी होए। तो सत्संग की महिमा तो हर संत महात्मा ने की है। हालांकि चलिए हम आज की बात नहीं करते, संत सत्संग की महिमा की ही बात करते हैं। तो सत्संग की महिमा तो बहुत है और मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाती है, और वाकई ये दुर्लभ होती है, ये भी माननी चाहिए। बहुत ही हमारे जब काफी पुण्यों का भार खाता काफी बड़ा होता है तभी हमें सत्संग उपलब्ध होता है। सच्चा सत्संग, भगवान की कृपा होती है तभी ये सत्संग हमें मिलता है। जी और कोई? कई बार मिलता तो शायद बहुत लोगों को होगा, पर अगर आप इंक्लाइंड हो तभी आप इसको सत्संग समझोगे। अगर आप इंक्लाइंड नहीं हो तो आपको लगेगा कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें पहले ही नहीं पता थी। ठीक है। मतलब आप ऑलरेडी एक फुल माइंड के साथ जा रहे हो अगर, तो फिर ये आपके लिए सत्संग नहीं है। और अगर आप एक ये विद एन एम्प्टी कप आप लेके जा रहे हो, तब ये आपके लिए सत्संग। आई थिंक सत्संग को भी हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि बिल्कुल ठीक मतलब बात। तभी हम लोग शायद पुण्य कमा हमारे थे जो हमने इस चीज को एज सत्संग लिया और हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम इसको अपने बेटरमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। पर ठीक। हर एक को मिलता तो शायद और बहुत लोगों को भी होगा, बट वो लोग अगर इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो फिर तो उनके लिए तो कुछ नहीं है ना ये। ठीक बात है, इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। आपकी बात सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई, उसको कल करेंगे हम, अब समय नहीं है। ठीक है, कल ठीक जरूर, है। कल जरूर मैं शेयर करूँ। ठीक, ठीक। और कोई कुछ कहना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे।
हाँ जी आशु जी, आज हैं कि नहीं आप? चलिए फिर गायत्री मंत्र मैं ही बोल देता हूँ आज। आप प्लीज अपने ऑडियो हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए और हम साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।